सोशल मीडिया में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग है, पॉडकास्ट प्रोडक्शन है, डिजिटल स्टूडियोज़ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होम रेनोवेशन के अंदर रेजिडेंशियल कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, फर्नीचर रेस्टोरेशन एंड अपसाइकलिंग है, लैंडस्केपिंग बिजनेस है। लैंडस्केपिंग में बहुत पैसा। एक ऑर्डर आपको मिल जाए किसी सोसाइटी का, यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, मैं अलकबीर टाउन है, ये इनका एक नया ब्लॉक बना है, अच्छा जिसका ठेका मुझे मिल गया, घास लगानी है, पौधे लगाने हैं, डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ मनी। इसी तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस हैं कि जी महंगाई होती चली जा रही है, एनर्जी एफिशिएंसी में कोई सोलर पे लगा रहा है काम, कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है आपकी बिजली का बिल बचाने के लिए। अब ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है डीसी इंस्टेड ऑफ एसी, क्योंकि सोलर क्या गा रहा है, डीसी को एसी बना रहा है, उसके अंदर वेस्टेज हो रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि आप वायरिंग ही डीसी की कराएं ताकि डीसी टू डीसी स्ट्रेट चलना शुरू हो जाए, तो फिर उसके हिसाब से वो पंखे भी मिलने शुरू हो गए हैं डीसी के, और लाइटें भी आनी शुरू हो गई हैं डीसी की, सारी वायरिंग ही चेंज हो गई है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, क्योंकि जितनी एनर्जी की कीमत बढ़ी है ना, उसी हिसाब से फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई हैं कि अगर अब आप किसी बंदे को कहें, जैसे आपको पता है कि जब बिजली बढ़ गई तो अब आपको 60 वाट का बल्ब तकलीफ देता है। अब आप कहते हैं यार वो 7 वाट का 12 वाट का एलईडी मिल जाए तो 5 बल्बों के मुताबिक लाइट मिल जाएगी यार सस्ता। तो एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब आप बिल दे देंगे तो फिर आपको वो डेट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। अगर कोई आपके पास आए और आपको उसको वो कहे कि यार ये 15 लाख का खर्चा है, ये 20 लाख का खर्चा है, मैं आपके घर को डीसी में कन्वर्ट कर देता हूँ और सुबह सारा दिन आपकी फ्री बिजली आती रहेगी, बैटरी लगाने की ज़रूरत भी नहीं, रात को आप डाउन कर लिया करें और उसके लिए मैं आपको ये लगा देता हूँ, तो डैट वुड मेक सेंस। वही चीज़ें जो आज से 2 साल पहले शायद नहीं फिजिबिलिटी नहीं थी उसकी, अब है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, कस्टम वुड वर्किंग एंड कारपेंट्री है, इसका काम काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि अब वो छोटे घर बन रहे हैं, तो छोटे घरों के साथ फिर आपको पता है कि एक एक चीज़ के अंदर ही वही कमरा है, वही शाम को रात को बेडरूम बन जाता है, वही सुबह ऑफिस बन जाता है, वही फर्नीचर है, वही खींचे तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, तो बड़ा वो काम चल पड़ा है। हाँ, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सर्विसेज हैं घरों के अंदर काफ़ी, ये भी एक कहते हैं कि ज़माने में सस्ती चीज़ें थी, अब ये इतना महंगा काम हो चुका है इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के ऊपर। वही अगेन पानी का मसला और बिजली, ये 2 चीज़ें जिसकी वजह से ये 2 शोबे, क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव के भी अंदर आते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियों ने पानी कम होना शुरू हो गया तो उन्होंने कहा घरों में टैंकियाँ लगाएं, जहाँ पर 24 घंटे पानी आता था वो भी अब कहते हैं कि जी हम 2 घंटे की पानी की लोड शेडिंग करेंगे, 4 घंटे के लिए ये बंद करेंगे ट्यूबवेल, आप अपनी टैंकी ठीक कराएं। जब टैंकियों का काम हुआ तो फिर वो प्लम्बिंग का काम शुरू हो गया, वायरिंग का काम शुरू हो गया। तो ये है जनाब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। तमाम बिजनेस जब शुरू होते हैं ना, इमीडिएट शुरू होते हैं काम के लिए छोटे से छोटे पैमाने पे। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता कि अल्टीमेटली आई हैव टू टेक इट अब्रॉड। मतलब KFC है, इट स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल अपने होम बेस्ड बिजनेस। केंटकी वाज अ वेरी स्मॉल टाउन जो कि एक हाईवे के साथ था, वहाँ से सिर्फ उस टाउन के लिए काम शुरू हुआ था। नोबडी वुड हैव इमेजिन कि ये ग्लोबल लेवल पे चला जाएगा। हाँ, सारे के सारे उसी लेवल पे शुरू होते हैं, तो उसी तरह से फिर फिजिबिलिटी बनती चली जाती है। तो इफ़ यू कैन, ये आपके सामने लाहौर के टॉप 10 बर्गर स्पॉट में एक स्मैश बर्गर है। उस बंदे की स्टोरी आपको पता क्या है? हाई स्कूल का अमेरिका में बच्चा, पाकिस्तानी ऑरिजिन चाइल्ड, अमेरिका के अंदर पढ़ रहा है, कोविड आ जाता है, पाकिस्तान वापस आ जाता है, फैमिली ने कहा सब कुछ बंद है आ जाओ, वापस आ गया। ही वॉज लिविंग देयर फॉर सेवरल ईयर्स। उसका टेस्ट हैमबर्गर का डेवलप हुआ था, मेरा ऐसे डेवलप हुआ है। मुझे पता है कि यार असल बर्गर, अमेरिकन बर्गर क्या होता है, उसका टेस्ट डेवलप हुआ। वो जगह जगह पे जाए जहाँ टॉप ब्रांड, उसको वो टेस्ट ना आए,
जो अमेरिकन हैमबर्गर का टेस्ट। बड़ा परेशान हुआ, यूट्यूब फिरता रहा, छांगता रहा, घर में बैठ के उसने अपने किचन में बैठ के अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया कि मैं तो अपना बर्गर अब ये बनाऊँ, और वो परफेक्ट हो गया। उसने वो खाना शुरू कर दिया। खाते खाते घर वालों ने कहा हमें भी सिखाओ, वो भी उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। लोग आते थे, उन्होंने कहा अच्छा यार सुना तो हम बर्गर भी बना रहे अपने लिए, हाँ जी हमें भी खिलाओ, उनको भी पसंद आना शुरू हो गया। उसी में से किसी बंदे ने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त बर्गर है, इसको तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। ही स्टार्टेड विद हिज फर्स्ट ब्रांच मॉडल टाउन, छोटा सा ब्रांच, स्मैश बर्गर, देन द सेकंड ब्रांच, देन द थर्ड ब्रांच। और इन्वेस्टर सारा बाहर का, उसके बाद ही डिड नॉट हैव एनी मनी। तो ये उसने तो नहीं प्लान किया था कि मैं ये बन जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं काम वो करो जो जुनून हो अपना, काम नथिंग टू लूज। और ये 2-2.5 साल की सक्सेस स्टोरी है। ही इज अमंग द टॉप 10 बर्गर पॉइंट्स इन लाहौर। लोकल ब्रांड है, बाकी आपके सामने बाहर सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं। तो ये एक आपके, इसी तरह से दूसरा वो है आपका डेली डलाए, और एक है जॉनियन जुगनू। तो इनमें से कोई भी ऐसे नहीं शुरू हुआ था बिजनेस, ये सारे होम बेस्ड बंदा शुरू होता है, करते करते फिर वो आदमी को लगता है कि यार ये तो काम ही कुछ और है। प्रॉपर्टी के अंदर बड़े लोग आपको नज़र आएंगे जो इन्होंने अपने ही घर बनाने से they love it, they fell in love with it, they developed some relationship, some good friends, and they thought कि चलो यार ये हम अपना घर बनाया, दूसरों का भी शुरू कर देते हैं। तो ये बाय चांस ज़्यादा काम शुरू होते हैं।